1939 में संसार की अर्थव्यवस्था गिरती गई, जबकि विश्व युद्ध चल रहा था और भविष्य अनिश्चित था। नाज़ी जर्मनी का विरोध करते समय ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन को आज्ञा दी कि ऐसी सीरीज बनाएं और पोस्टर लगाएं ताकि आने वाले समय के परीक्षा के समय में लोग ढाढ़स बांधे रहें। ये बहुत ही अलग और पहचाने जाने वाले टाइपफेस की डिजाइन बनाकर इस पोस्टर में किंग जॉर्ज VI ने अपने लोगों को संदेश दिया, और उनमें से एक संदेश तो बिल्कुल सीधा और परिणाम लाने वाला था कि शांत रहें और आगे बढ़ें। समय बीतता चला गया, लेकिन ये शब्द अभी भी महत्वपूर्ण हैं। आज हम पाते हैं कि हम बड़ी मुश्किल अर्थव्यवस्था में पड़े हुए हैं और बहुत से देशों में युद्ध चल रहा है और संसार में गड़बड़ियां बढ़ रही हैं। पूरे इतिहास में कुछ लोगों को नियुक्त किया गया था कि वो ईश्वरीय मार्गदर्शन दे और विपत्ति के समय में आशा प्रदान करें। अब ये तो पूरे संसार में प्रिंट की जाती है, इसे पहचाना जाता है, और इन वचनों में हमारे अनंत काल के राजा का संदेश है उसके लोगों के लिए, बिल्कुल स्पष्ट और सामर्थी, जो हमें शाश्वती देता है कि शांत रहे और आगे बढ़े, कि गड़बड़ी के संसार में भरोसे के साथ में जिए। यहाँ है आपके मेजबान डॉक्टर डेविड जर्माया। शायद आपने अनुभव किया होगा बुरी खबर के नकारात्मक प्रभाव का। पिछले कुछ हफ्तों से हमने बहुत सी बुरी खबर सुनी है, खास करके अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई। हमारी परीक्षा होती है कि हम थक जाएं और हिम्मत हार जाएं, और प्रतिदिन की हेडलाइन सुनकर परेशान होते हैं। जब ऐसा होता है, हम पाते हैं कि हम उसे स्वीकार कर रहे हैं और आलसी हो रहे हैं, यहाँ तक कि आत्मिक रूप में भी। लेकिन आज मेरी सीरीज गड़बड़ी के संसार में भरोसे के साथ जिए के अंतिम संदेश में मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ कि आप जाग जाए। एक दिन मसीह यीशु वापस आएंगे और इस संसार में अपना राज्य स्थापित करेंगे। और मैं आपको बताऊं, सचेतता जागरूक रहने का शब्द है, जैसे हम आत्मिकता में जागरूक होते हैं। आशा है आज के दिशा परिवर्तन के एडिशन में आप जुड़ जाएंगे। जानते हैं, हमारे देश में नास्तिकता बसों के ऊपर में अधिकार करने लग गई है। पता नहीं आपने देखा या नहीं, लेकिन उदाहरण के लिए हाल ही में न्यूयॉर्क के एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के पास में ही बस पर 12 फीट लंबा बोर्ड था जिस पर लिखा था, आपको परमेश्वर पर विश्वास नहीं करना है। शिकागो में ऐसे हजारों लोग बस में चढ़ते हैं और उतरते हैं, उन्हें भी ऐसा ही संदेश देखने को मिलता है। संदेश कहता है कि आदि में मनुष्य ने परमेश्वर को बनाया। इंडियाना के बस बैनर पर लिखा था, आप अच्छे हो सकते हैं परमेश्वर के बिना। अमेरिका के दूसरे शहरों में बस के ऊपर ऐसे संदेश लिखे थे, परमेश्वर पर क्यों विश्वास करें, अच्छा होना इसलिए आप अच्छे बने रहें। एक और स्लोगन जो इस तरह की नास्तिकता की बातों को बताता है, परमेश्वर पर विश्वास मत करो, आप अकेले नहीं हैं। ऐसे ही नास्तिक लोगों का एक स्लोगन बस के ऊपर लिखा था लंदन में, जो कहता था, शायद कोई परमेश्वर है ही नहीं, तो अब चिंता करना बंद करे और जिंदगी का मजा ले। तो चलिए, जैसे मैं समझता हूं उस तरह से समझे, जैसे मैं इसे पढ़ता हूं उस तरह से आप भी पढ़िए। शायद परमेश्वर है ही नहीं तो आपके जीवन का कोई अर्थ है ही नहीं। शायद परमेश्वर है ही नहीं तो आप कीचड़ से आए हैं और मिट्टी में मिल जाएंगे। शायद परमेश्वर है ही नहीं तो आपके पापों को कभी क्षमा नहीं किया जाएगा। शायद परमेश्वर है ही नहीं तो अपनी समस्याओं से निपटने के लिए आपको गुड लक। और शायद परमेश्वर है ही नहीं तो आप कभी अपने प्रियजनों को स्वर्ग में नहीं देख पाएंगे। शायद परमेश्वर नहीं है तो मजे करते हुए जिए पर व्याकुलता में मर जाएं। और शायद परमेश्वर नहीं है तो आपके लिए कोई आशा नहीं है, कोई जीवन नहीं है, कोई अनुग्रह नहीं है और कोई स्वर्ग नहीं है। मुझे पता नहीं कौन इस संदेश के अनुसार जीना चाहेगा, तो उन्हें ऐसे एडवर्टाइज करने दें। और सच बताऊं तो मेरी मुलाकात कभी ऐसे व्यक्ति से नहीं हुई जिसने साबित कर दिखाया कि परमेश्वर का अस्तित्व नहीं। सच में कोई असली नास्तिक नहीं है। कुछ भी हो, अगर हम अपने आसपास देखेंगे तो पाएंगे ऐसा समूह है जो आक्रामक, आपके सामने बोलने वाले ऐसे नास्तिक लोगों का ब्रांड, जिन्हें पूरे संसार में लाखों करोड़ों लोग मानने लगे हैं। नास्तिकता के बारे में अगर आप देखेंगे तो पाएंगे ये इसीलिए है कि हमारी परंपरा पूरी तरह सांसारिक हो गई है, और सांसारिक होना कोई न्यूट्रल बात नहीं है। ये सच में मसीह लोगों के विरुद्ध में है। देखिए, सांसारिक होना या फिर नास्तिक होने में कोई भी उभारने वाली बात नहीं है। देखिए कि क्या हुआ था 20वीं सदी में संसार के सबसे बड़े प्रभावी नास्तिकों के द्वारा। वो कौन थे?
वो थे लेनिन और स्टालिन और हिटलर और मुसोलिनी। और परमेश्वर के बिना उन्होंने यही किया कि पूरे समाज को तोड़ दिया, और परमेश्वर के बिना आप यही तो करते हैं। मसीह के साथ हम उभारने के काम में जुड़े होते हैं। तो फिर विश्वासी के नाते हम अनुमान लगा रहे हैं कि गड़बड़ी के दिनों में कैसे भरोसे के साथ में रहें। जैसे हम इस विपत्ति के समय में हैं, हमारा संदेश ये ताज़ा और सकारात्मक हो, उत्साहित करने वाला, जोश देने वाला हो और बहुत ही रचनात्मक हो। चलिए देखते हैं कि क्या हम इसमें संतुलन बनाए रख सकते हैं। पुराने नियम में जीवन के बदलने वाले ऋतु के बारे में वचन बताए गए हैं, और उनमें से एक वाक्य ये है, सबोपदेशक अध्याय 3, ढा देने का समय है और बनाने का भी समय है। हमारे इस जीवन में हमने इन दोनों को देखा है। लगभग 50 साल पहले बनाने का समय था। मुझे याद है कुछ समय पहले मैंने एक लेखक की किताब पढ़ी थी जिनका नाम था स्टीवन एम्ब्रोस, जिन्होंने खास करके दूसरे विश्व युद्ध पर लिखा था और उन जवानों की पीढ़ी जो उस युद्ध में से लौट आई थी। एम्ब्रोस के पिताजी युद्ध से वापस लौट आए। उन्होंने बैकबोर्ड बनाया और पूरा XGI का स्क्वाड, आस पड़ोस से बहुत से लोग बास्केटबॉल खेलने के लिए हमेशा आते थे। एम्ब्रोस को कभी उनका सरनेम याद नहीं रहा, लेकिन वो तारे याद थे जो उनकी बाहों में और उनके सीने पर लगे थे। और जैसे वो उनकी उपलब्धियों के बारे में सोचते, उन्होंने इन शब्दों में लिखा, सुनिए, सच में ये वही लोग हैं जिन्होंने आधुनिक अमेरिका को बनाया है। इन्होंने दूसरे विश्व युद्ध में फौज में रहकर एक साथ काम करना सीखा है। इन्होंने बहुत विनाश देखा है, ये कुछ बनाना चाहते हैं। तो उन्होंने इंटरस्टेट हाईवे सिस्टम बनाए, सेंट लॉरेंस सी वे भी और सबर्ब्स भी। सोशियोलॉजिस्ट उनकी मजाक उड़ाया करते थे, पर लोगों में ये बहुत सफल हुए थे। उन्होंने बहुत सी हत्या देखी थी, पर ये जान बचाना चाहते थे। उन्होंने पोलियो को हराया और मेडिसिन में भी उन्होंने बड़ी क्रांति लाई थी। उन्होंने आर्म्ड फोर्सेस में सीखा था ऐसे गुण कि कैसे एक साथ मिलकर टीम वर्क में काम करें और हर एक व्यक्ति के विचारों का क्या मूल्य है, और इसके कारण उनके अंदर एक जिम्मेदारी आई। उन्होंने मॉडर्न कॉरपोरेशन बनाए और उन्होंने क्रांतिकारी बदलाव लेकर आए विज्ञान में, टेक्नोलॉजी में और पढ़ाई में और पब्लिक पॉलिसी में। एम्ब्रोज ने कहा, इन लोगों ने बड़ी मेहनत की। उन्होंने भर दिए अपने स्टेशन वैगन, रैंच स्टाइल होम्स बच्चों से और रिटायर्ड लोगों से, और शायद सच में वही सबसे महान पीढ़ी हैं। ये समय था कि बनाएं, लेकिन अवश्य ही ढा देने का भी समय आया। आप उस समय में जिए हैं और मैं भी, और नेशनल डिवीजन के ऐसे कई दशक। भविष्य की पीढ़ी हमारी ओर पीछे मुड़कर देखेंगी और वो देखेंगे कमी घटी और विनाश के समय को। ऊपर के लीडरशिप से लेकर नीचे सड़क पर के मनुष्य तक, हम तो केवल ढा देने के काम में ही जुड़े हैं, बनाने के काम के बजाय। और हमने तो बस परंपरा के कुएं में जहर मिलाया है, पॉलिटिक्स में और व्यापार में और आत्मिकता में। किसी अनजाने कारण से हमने सब ढाना शुरू किया, हमसे लेकर क्षितिज तक। हमने ईमानदारी को ढा दिया है, हमने शुद्धता को ढा दिया, हमने ईमानदारी और आदर को ढा दिया। राष्ट्र के घमंड को हमने ढा दिया है, विचारों को और सपनों को, और हमने लज्जा महसूस करने को भी ढा दिया है। हमने पॉलिटिकल प्रेरणा को भी ढा दिया है। हमारे देश के जन्म के समय जिस पर हमने इसे बनाया, उन सबको ढा देना चाहा। नए मिलेनियम की शुरुआत में अमेरिका में भी आतंकवाद बढ़ गया, हाई स्कूल में गोलियां चली और पारंपरिक और नैतिकता की सीमाओं को हमने तोड़ दिया है। हमें हैरान नहीं होना चाहिए। अगर हम अपनी बाइबल पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि ये तो भविष्यवाणी की गई है, ये बताई गई थी। सच में पौलुस हमें यहाँ पर बताता है, हम वर्तमान में जिन बातों का अनुभव कर रहे हैं उससे हमें हैरान नहीं होना है। यूजीन पीटरसन अपने शब्दों में इस तरह कहते हैं, 2 तिमोथियुस 3:1-5 तक में, पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे क्योंकि मनुष्य स्वार्थी और लोभी, डींग मार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी, परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलासी के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। कहता है, ऐसों से परे रहना।
मैंने इसे नहीं लिखा, मैंने इसे नहीं बनाया। ये तो सारांश है दूसरा तिमोथियुस अध्याय 3 का। और ये बता रहे हैं खास करके इस दिन के बारे में जिसमें आप और मैं जीवित हैं। मैं जानता हूं कि ये आसानी से हम सबको निराश कर सकता है। हम हिम्मत हार सकते हैं। कुछ लोग आज ऐसे ही कर रहे हैं, वो हिम्मत हार रहे हैं। पर यह भक्तिपूर्ण रवैया नहीं है और वचन के अनुसार ढा देने के ऐसे समय में हमें बनाने के काम में लगे रहना है। इस विनाश करने वाले संसार में हमें तो निश्चय ही बनाने का रवैया रखना है। मैं जानता हूं आप हैरान नहीं होंगे, आप बाइबल में से कुछ बातें सीखते हैं कि बहुत सा ढा देना और बनाना हो चुका है लगभग हर एक पीढ़ी में, और इसमें तो बाइबल के दिन भी जुड़े हैं। उदाहरण के लिए ऐसा समय रहा है, प्रेरित पतरस के जीवन में ढा देने का समय रहा है। उसने देखा कि उसके प्रभु को बंदी बनाए गए और उस पर आरोप लगाए गए। इसी ने उसके पूरे जीवन को बिखरा दिया था। पर यह इससे भी ज्यादा बुरा हुआ। उसने खुद प्रेम की बहुत ही बुनियादी परीक्षा का सामना किया, और वो है ईमानदारी की। यीशु ने इसके बारे में अनुमान दिया था, ये तो उसे एक चेतावनी के रूप में होना चाहिए था। पतरस ने अपने इस महान अद्भुत स्वामी का इनकार किया था, एक बार नहीं पर 3 बार। वो उतार चढ़ाव वाला मनुष्य था, पहाड़ों और तराइयों का, और इसलिए इस तरह के समय के लिए वो पूरा सिद्ध अध्ययन करता है। इसलिए यूहन्ना 21 में, जो कि सुसमाचार में अंतिम अध्याय है, देखिए ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें अंतिम शब्द बताए गए हैं हमारे उद्धारक के स्वर्ग में जाने के पहले के। यीशु पतरस के साथ बातचीत का यहाँ अंत करते हैं। मेरे साथ में पढ़िए यूहन्ना अध्याय 21 वचन 18। यीशु पतरस से कहते हैं, जब तू जवान था तो अपनी कमर बांधकर जहाँ चाहता था वहाँ फिरता था, परंतु जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ फैलाएगा और दूसरा तेरी कमर बांधकर जहाँ तू न जाना चाहेगा वहाँ तुझे ले जाएगा। जब यीशु को पकड़वाया गया, यीशु ने पतरस के कायर होने के काम के बारे में बताया। अब यहाँ उसके साहस के बारे में भी बताते हैं। वो कह रहे हैं कि जब पतरस पूरी तरह से बूढ़ा हो जाएगा तब वो अपने हाथ फैलाकर मर जाएगा। यानी जिसमें से यीशु होकर के बिल्कुल वैसी बातों से यहाँ तो क्रूसीकरण की एक तस्वीर थी। अगर आप इतिहास का अध्ययन करेंगे तो आप जानेंगे पतरस के साथ ऐसे ही हुआ। उसे क्रूस पर चढ़ाया गया। पतरस ने विनती की थी कि उसे उल्टा क्रूस पर लटकाया जाए, क्योंकि वो खुद को योग्य नहीं समझता था कि जिस तरह उसके स्वामी को क्रूस पे चढ़ाया उसी तरह से उसे क्रूस पे चढ़ाए। यहाँ पतरस जो चेला था उसने उसका इनकार किया था, और अब वो अपने प्रभु के अंतिम वचनों को सुन रहा था। एक बार फिर से वो यीशु मसीह से इन शब्दों में सुनता है, मेरे पीछे हो ले। और जो निर्देश उसने पतरस को दिए, ये तो निश्चय बनाने की क्रिया का मुख्य सार था। 3 बार यीशु यहाँ पर पतरस की आत्मा से कहते हैं और उससे बात करते हैं, पतरस यदि तू सच में मुझसे प्रेम करता है तो मैं तुम्हें बताऊं कि क्या करना है। उसने कहा, पतरस यदि तू मेरा चेला है तो तेरे लिए मेरी आज्ञा ये है, मैं चाहता हूं कि तू मेरे मेमनों को चरा। और दूसरी बार उसने पतरस से कहा, मैं केवल इतना नहीं चाहता कि मेरे मेमनों को चरा, पर मेरी भेड़ों की रखवाली कर। और फिर अंत में कहते हैं कि मेरी भेड़ों को चरा, यानी इन दोनों को एक साथ जोड़ देते हैं। यीशु पतरस से क्या कह रहे हैं? उसने कहा, पतरस ये कोई अलग सा प्रेम नहीं जिसका तू होने का दावा करता है, और कैसे उस प्रेम को किसी नाप में नापा जा सकता है। पतरस मैं जानना चाहता हूँ, क्या तू मुझसे इतना प्रेम करता है कि जिसके लिए मैंने तुझे बुलाया वो करे? क्या तू मुझसे इतना प्रेम रखता है कि मेरे लोगों की सेवकाई करे, कि मेरे लोगों को तू बनाए? और यीशु इसके अंत में अपनी आखिरी आज्ञा जोड़ देते हैं और कहते हैं कि मेरे पीछे हो ले। जैसे मैंने इस अध्याय को पढ़ा और इसे मैंने कई बार पढ़ा है, जो शैडो माउंटेन में आते हैं, आप जानते हैं यूहन्ना 21 तो मेरा बहुत ही पसंदीदा अध्याय है। ये वास्तविकता से भरा है, लेकिन फिर भी इस अध्याय का जो सारांश है, ये ऐसा संदेश है, मैं विश्वास करता हूं कि यह हम लोगों के लिए जो इन दिनों में रहते हैं। परमेश्वर ने हमें खाली चेतावनी देने के लिए नहीं बुलाया है, हमारे जीवन के खाली अनुमान के लिए कि कहे क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? हाँ, निश्चय प्रेम करते हैं। पर उससे प्रेम करते तो उसके लिए क्या करते हैं? जो उसने कहा हम वही करते हैं। उसने पतरस को जो करने के लिए कहा वही करने के लिए हमसे कहते। हमें अपने जीवन को उभारना है रचनात्मक तरीके से, और जिस संसार में हम जीते इसमें फर्क लेकर आए। हमारे लिए समय नहीं कि हम ढाते चले जाए, जैसे कि हम देखते हैं कि हम चर्च में इसे बहुत बेहतर तरीके से कर रहे हैं। ये समय है कि
हम इस बात को अच्छी तरह से पकड़ ले और बनाते चले जाएं। इसके पहले कि संदेश खत्म करें, मैं कुछ पल में आपको बताना चाहता हूं, इस वचन के भाग से आपको सारांश बताना चाहता हूं कि रचनात्मक होने के सिद्धांत कौन से हैं। सबसे पहला सिद्धांत यानी इन बातों का अपने हृदय में उपयोग करने के लिए तो ये है, ये सब बनाने का काम, ये सब जो उन्नति का काम है, निर्माण करना, ये हमारे बारे में नहीं है, दूसरों के बारे में है। बाइबल हमें बताती है कि हमें एक दूसरे को उभारना है। मैं इतना जानता हूं कि बाइबल में केवल एक ही वचन भाग है जो खुद को उभारने या खुद को उन्नति देने के बारे में कहता है। सच में अगर आप नए नियम का अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे नया नियम ये ऐसी किताब है जिसमें हम वाले वचन हैं, ऐसे वचन भाग जो समाज के बारे में हैं। मैंने कई बार आपको बताया कि नए नियम में संत जो शब्द है ये कभी एक वचन में नहीं आया है, ये हमेशा अनेक वचन में आया है। तो हमें निश्चय बहुत ही सचेत रीति से, प्रेमपूर्ण तरीके से दूसरों को ऊंचा उठाने के बारे में सोचना है। और पौलुस अच्छी जानकारी देता है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 10 में कहता है, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं परंतु सब लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं परंतु सब वस्तुओं से उन्नति नहीं। कोई अपनी ही भलाई को नहीं वरन दूसरों की भलाई को ढूंढे। भलाई को, दूसरे शब्दों में हमें दूसरों की परवाह करनी है। अगर हमें वैसे ही करना है जो प्रभु ने पतरस को करने के लिए कहा, अगर हम उस सलाह का पालन करेंगे जो उसने पतरस को और हमें दी है, तो हमारी भूमिका तो उन लोगों में नहीं है जो ढा देते हैं, लेकिन हमें उनके साथ में जुड़ना है जो बनाते हैं। मुझे याद है कुछ समय पहले मैं एक किताब पढ़ रहा था अर्विन मैग्नानस की, और उन्होंने इस तरह से कहा कि दुर्भाग्यवश बहुत से लोगों के लिए जब बातचीत उनके बारे में नहीं होती है तो फिर बात करने के लिए कुछ रहता ही नहीं है। और इसी के साथ में वो ये बात जोड़ते हैं कि हम में से हर एक व्यक्ति संसार में अपने बारे में सोचता है, तो सारी बातें इस बात पर आधारित होती है कि क्या ये हमारी अपनी या खास ज़रूरत पूरी करती हैं। मुझे पता नहीं मैंने इस बात को कितनी बार सुना, लेकिन जो लोग चर्च में आकर चले जाते हैं वो यही तो बात जानना चाहते हैं, क्या चर्च मेरी ज़रूरत पूरी करेगा। कई बार हमें रुककर उनसे ये सवाल पूछना चाहिए, क्या मसीह विश्वासी होने का आपके यही उद्देश्य है कि आपकी ज़रूरतें पूरी हो, या फिर ये इस तरह से हो कि हम परमेश्वर के राज्य के कामों में जुड़ जाएं कि दूसरों की ज़रूरत पूरी करें, खास करके जो गरीब हैं, खास करके उनकी जिनके पास वो नहीं है जो हमारे पास में हैं। भाइयों और बहनों, ये पूरा विचार कि बनाते चले जाएं, ये केवल हमारी ज़रूरत पूरी करने के बारे में नहीं है, लेकिन इस बारे में है कि हमारे आसपास के लोगों तक पहुंचे और उन्हें बल देते जाएं पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा जो हमारे अंदर रहता है। बस हमें तो विश्वासी के नाते आज्ञाकारी रहना है। हमें विश्वासी के नाते जीने में आज्ञाकारी रहना है। बात तो यह है कि अपनी व्यक्तिगत ज़रूरतों से बढ़कर मसीह की देह की ज़रूरत के बारे में सोचना है। मैंने पढ़ा कि कुछ स्त्रियों का समूह डिनर के लिए जमा हुआ था। उनमें से एक हाल ही में यूरोप से लौटी थी। एक स्त्री जो उस समय घर में थी, वो अपनी आत्मा में बहुत ही निचला महसूस कर रही थी। वो यूरोप में नहीं गई थी, उसका जीवन उत्साह से भरा नहीं था, उसे खालीपन लग रहा था, ऐसे लग रहा था कि मानो उसे कोई देख नहीं पा रहा है। वो हैरान हो गई जब उसकी सहेली जो यूरोप से अभी वापस आई थी, उसने उन्हें एक किताब दी जो कि यूरोप के बड़े बड़े कैथेड्रल के बारे में थी। उस कवर के अंदर उसकी सहेली ने उसके लिए इन शब्दों में लिखा था, कोट है कि जो तुम बना रही हो उसकी मैं सराहना करती हूँ, जिसे केवल परमेश्वर ही देख सकता है। उस किताब के अंदर उसने इस बात को पढ़ा कि कैसे एक कैथेड्रल बनाया गया था। विजिटर ने देखा कि एक मजदूर वहां पर एक बीम पर पक्षी का चित्र बना रहा था, और उसने कुछ समय तक उस कारीगर के काम को बहुत ही ध्यान से देखा, और उसने बीम के बड़े ढांचे को देखा जिसे बनाने का काम लगभग 1 सदी से चल रहा था। और उसने उस कारीगर से पूछा, तुम इतना समय क्यों लगा रहे हो कि इस बीम पर एक छोटा सा पक्षी का आकार बनाओ जिसे अच्छे से देख भी नहीं पाएंगे क्योंकि वो तो छत के बहुत करीब है, सब लोग उसे देख भी नहीं पाएंगे। कारीगर ने अपना काम रोके बिना बस इन शब्दों में जवाब दिया, मैं इसे कर रहा हूं क्योंकि परमेश्वर देखते हैं। जैसे इस बहन ने इस कहानी को पढ़ा तो उसने अपने जीवन की बातों को सोचा जो छिपी हुई थी, जैसे कि चर्च रिसेप्शन में मदद करना, बच्चों की फटी हुई जीन्स पर पैचेस लगाना, घर की सफाई करना, और जब सब गंदगी छोड़ जाते हैं तब उसे फिर साफ करना। और अब उसे याद आया कि परमेश्वर ने देखा और उसे बेहतर लगा। सबसे पहले उसने जाना कि वो एक कारीगर के जैसे अपने सहेली के जीवन को तराश रही है,
ये तो उन्नति और बढ़ोतरी देने वाला प्रोत्साहन था जो कि उसकी सहेली से सही समय पर मिला। परमेश्वर हमारा ऐसे उपयोग करते हैं जब हम दूसरों के लिए समर्पित होते हैं। हमें विश्वासी के नाते ऐसे समय के लिए बिल्कुल तैयार रहना है। खास करके इन दिनों में हमें अपने मित्रों के हतोत्साहित मूड को देखकर, शब्दों को लेकर उनके जीवन को बनाने के लिए तैयार रहना है। ये प्रोत्साहन का संदेश है। कई बार भाइयों और बहनों, हमारे बिल्कुल सामान्य से शब्द ये ऐसे बोले जाएं जो बदले में बहुत सी प्रतिक्रिया उत्पन्न करें। ये हमारे बारे में नहीं, ये दूसरों के बारे में है। चलिए दूसरा सिद्धांत बताता हूं। उन्नति आपके बारे में नहीं, ये दूसरों के बारे में है। उन्नति इस बारे में नहीं कि आप क्या कहते हैं, लेकिन आप किसके पीछे चलते हैं उसके बारे में है। बनाना एक लंबा और जानबूझकर किया गया काम है, लेकिन ढा देना तो बिना समझ के पल का काम है। किसी को ढाने के पहले आपको सोचने की जरूरत नहीं, लेकिन किसी को बनाने के लिए आपको अच्छे से सोचना पड़ता है। रोमियो 14:19 इस तरह कहता है, इसलिए हम उन बातों में लगे रहें जिनसे मेल मिलाप और दूसरे का सुधार हो, यानी एक दूसरे को उभारते जाएं। पौलुस रोमी लोगों से कहता है कि तुम्हें इसके बारे में सक्रिय होना है, तुम्हें इसके पीछे चलना, ये ऐसे ही नहीं होगा। बहुत सी बातें हमें रोके रखती हैं दूसरों की भलाई के पीछे चलने से, और ये तो हमारे लिए बहुत ही आसान होता है कि बस एक पल में लापरवाही के शब्द बोले और उन्हें ढा दे, उन्हें उभारने के बजाय। मुझे पता नहीं ये कविता किसने लिखी है, मैंने इसके बारे में बहुत खोजा। इस कविता के नीचे में अनजाना व्यक्ति लिखा गया है, तो निश्चय ही इसके लिए हम उस अनजाने व्यक्ति को सम्मान देते हैं इस सुंदर कविता के लिए। पर ये बहुत कुछ बताती है, इसे गौर से सुनिए। मैंने उन्हें बिल्डिंग ढाते हुए देखा। व्यस्त शहर में लोगों के समूह को वो जोर जोर से पीट रहे थे। उन्होंने जोर से प्रहार किया और साइड की दीवार गिर गई। तब वहां के व्यक्ति ने पूछा, क्या ये लोग माहिर हैं? अगर कुछ बनाना है तो क्या हम इनको काम पर रख सकते हैं? उसने मेरी ओर देखकर मुस्कुराया, नहीं, मुझे ऐसे मजदूर चाहिए जो माहिर नहीं हैं, ताकि ये उसे 1 या 2 दिन में ढा दे, जिसे बनाने के लिए बिल्डर को साल लग गए। जैसे मैं आ रहा था तो मैंने खुद से पूछा, इनमें से कौन सी भूमिका मैं निभा रहा हूँ? क्या मैं ऐसा बिल्डर हूँ जो पट्टी लिए नापता है, जो गिनकर और बड़ी परवाह के साथ में बनाता है, या फिर मैं ऐसा ढा देने वाला हूँ जो बस ढा देने के काम में ही खुश रहता है? अच्छा सवाल है। हमें अक्सर खुद से ये पूछना चाहिए, क्या आप बनाए जाने के लिए जाने जाते हैं या आप ढा देने के लिए जाने जाते हैं? अब यहाँ पर तीसरा सिद्धांत है। उन्नति इस बारे में नहीं कि आप कितना जानते हैं, ये इस बारे में कि आप कितनी परवाह करते हैं। पहला कुरिन्थियों 8:1 कहता है, ज्ञान घमंड करता है परंतु प्रेम से उन्नति होती है। क्या आप कभी किसी बात से दुखी हुए हैं? जब कोई विवरण और सलाह की आपको बड़ी सूची देता है, जब आप इतना ही चाहते थे कि कोई आपकी सुने। मैं कई बार इसमें से होकर गया हूँ। खास करके हम पुरुष पूरा जीवन जीते हैं इस बात का अनुमान लगाए बिना कि अक्सर हमारी पत्नी हमसे यही चाहती है कि हम उसकी सुन ले। वो यही जानना चाहती है कि हमें उनकी परवाह है, उनकी देखभाल करनी है, हम उनकी सुनते हैं। हमें जानना होगा कि हम चर्च में जो कुछ भी करते हैं, चाहे ये सिद्धांत हो या जानकारी हो या छोटे समूह में सिखाने की या जो भी बात हो, ये सब इस बात पर आता है कि कई मौके पर हम देखते हैं कि हमें उन लोगों की सेवकाई करनी चाहिए जिन्हें हमसे बस एक वचन चाहिए। हमें इसके लिए काम करना पड़ता है ना? ये आसानी से नहीं आता, ये स्वाभाविक बात नहीं। चलिए आज का संदेश खत्म करने के पहले आखिरी सिद्धांत बताता हूँ। यह आपकी बुद्धि के बारे में नहीं पर उसके वचन के बारे में है, और वचन भाग ये है प्रेरितों के काम 20:32। अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूँ, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता और सब पवित्र किए गए लोगों में साक्षी करके मिरास दे सकता है। परमेश्वर का वचन प्रेरितों के काम अध्याय 20 के अनुसार यह ऐसी किताब है जो उन्नति देती है, और इसके कारण अगर हमें इन दिनों में रहना है, इन मुश्किलों के और गड़बड़ी के दिनों में, तो हमें वचन के लिए समर्पित होना है। ये परमेश्वर का वचन है जो उन्नति देता है। परमेश्वर का वचन हमें ऊपर उठाता है। परमेश्वर का वचन ही है जो इस समय हमें बाहर निकाल सकता है। ये इस बारे में नहीं कि हम क्या सोचते हैं, पर इस बारे में कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। तो हाँ, ईमानदारी से कहते हैं, असली काम तो संगति में ही होता है। हमें कभी नहीं भूलना है कि वो गहरा उन्नति का काम जो पवित्र आत्मा हमारे द्वारा करता है, मसीह की देह में हमारे द्वारा। बहुत से लोग पतझड़ में ये देखने जाते हैं जब गीज एक देश से दूसरे देश में माइग्रेट करते हैं, और उन्होंने ये पाया कि गी एक खास करके आकार में उड़ते हैं, खास करके वी आकार में, और ये तो बहुत ही प्रभावी है और देखने में भी सुंदर है। ये तो बहुत प्रभावी है।
और जैसे वो अपने पंख हिलाते हैं वो ऊपर उठाने वाली हवा बनाते हैं और ये बढ़ता है जैसे ये पीछे की ओर बढ़ते जाता है। अगर आप इसे देखें और अपने कैमरा में टाइम डिले में इसे देखें तो आपको पता चलेगा कि वी के शुरू में एक पक्षी होता है और फिर कुछ समय के बाद में वो पीछे हटकर पीछे आता है और उसकी जगह पर दूसरा पक्षी आता है। इस तरह से गीज एक दूसरे की देखभाल करते हैं और वो अपने झुंड में से किसी को ज़्यादा थकने नहीं देते हैं। सबसे बलवान गी सबसे आगे होता है और दूसरे समय समय पर उसकी जगह लेते हैं। एक दूसरे को सहयोग देकर ऊपर उठाने के द्वारा गी हासिल करते हैं दूर की माइग्रेशन, जो कि दूसरी तरह से बिल्कुल असंभव है। वो तो जीवन में कैसे आगे बढ़े इसके लिए बड़े उदाहरण हैं। हमें निश्चय रचनात्मक बनाने वाला होना है। मैं अनुमान नहीं लगा सकता कि अंतिम दिनों में संसार की दशा किस तरह की होगी। मुझे आपके जीवन की परिस्थितियों के बारे में कुछ पता नहीं, लेकिन कुछ सत्यों के बारे में मैं पूरी तरह निश्चित हूँ। उनमें से एक है कि मसीह का आगमन और निकट है आज के संदेश के शुरू करने के समय की तुलना में, और दूसरा है कि उसका चर्च तो बना रहेगा क्योंकि वो अनंत काल का है। और अंत में मैं जानता हूँ कि उस चर्च में आपके लिए एक जगह है, ऐसी जगह जहाँ पर आप पूरी तरह से स्थिर रह सकते हैं, ऐसी जगह जहाँ आप अगुवाई कर सकते हैं और विश्राम के लिए कुछ समय पीछे आ सकते हैं, ऐसी जगह जहाँ दूसरों को उभारे और खुद को उभार सकते हैं। बाहर का संसार तो केवल अंधकार में हो सकता है, ये काले से भी ज्यादा काला हो जाएगा, लेकिन चर्च के अंदर में अब तक हमने नहीं देखा है उस प्रकाश के पूरे तेज को। अब तक हमने सच्चे प्रेम की सिद्धता को नहीं देखा है। अभी भी हमें वो लोग होना है जिसके लिए हमें निश्चित किया गया है, विश्वासियों की देह को बल देने के द्वारा और स्वयं मसीह के काम के द्वारा। जब मसीह वापस आएंगे वो सबसे तेजोमय होगा, वो सारी सृष्टि में सबसे सुंदर ज्योति होंगे। यीशु ने इस तरह से कहा कि जगत की ज्योति मैं हूं। मैं आशा करता हूं आप उस ज्योति के पास आए हैं। जैसे ज्योति की ओर आते हैं, इस पृथ्वी पर अब हमें क्या करना चाहिए, हम कैसे भरोसे में जी सकते हैं इस गड़बड़ी के संसार में। हम एक साथ आ सकते हैं, प्रभु की सेवा कर सकते हैं, एक दूसरे को उभार सकते हैं, उसकी वापसी की राह देख सकते हैं। और चलिए मैं शुरू में वापस जाता हूं और आपको याद दिलाना चाहता हूं, जैसे बस पर लिखा होता है, मुझे बस पर यह लिखना पसंद आएगा, एक परमेश्वर है, मसीह वापस आ रहे हैं, सबसे उत्तम अब तक आने का है। आप अपनी बस पर इसे लिखिए और ड्राइव कीजिए। दिशा परिवर्तन में आज का संदेश सुनने के लिए धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ आप प्रभु के वचन के द्वारा प्रोत्साहित हुए हैं और भी खोज निकाला है कि हमारे प्रेमी परमेश्वर के साथ में संबंध रखना क्या होता है। अगर आपका उसके साथ कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं है पर इसे शुरू करना चाहते हैं तो आज ही आप इसे कर सकते हैं। आपको परमेश्वर के उद्धार का मुफ्त वरदान पाने के लिए यही करना है कि अपने पापों से पश्चाताप करें और यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता बना लें। अगर आज आपने विश्वास का ये कदम उठाया है तो मैं प्रोत्साहित करता हूँ कि संपर्क करें एक भरोसेमंद सेवकाई से या लोकल चर्च से और किसी को अपने निर्णय के बारे में बताइए। और मेरी प्रार्थना है आप अपने इस नए विश्वास में निरंतर बढ़ते चले जाएं, तो परमेश्वर आपको आशीष दे और अगली बार मुलाकात होगी यहीं पर दिशा परिवर्तन में।